डेक्लन राइस की फ्री किक्स, लुइस केली का फर्स्ट टीम में ब्रेक इन करना एंड पार्टी का पूरा सीजन विदाउट इंजरी खेल जाना, ऐसे काफी सारे पॉजिटिव्स थे इस सीजन में। एंड इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आर्सेनल के लिए क्या क्या पॉजिटिव्स थे इस सीजन में। तो जब सीजन स्टार्ट हुआ तो काफी लोग इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ पंडित, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमने लास्ट 2 सीजन में सेकंड फिनिश किया था, हमारा स्क्वाड काफी इंप्रूव हुआ था एंड काफी मैच्योर्ड स्क्वाड लग रहा था। उसकी वजह से a lot of people were saying कि this is it, this is the season for Arsenal, बट काफी इंजरीज की वजह से एंड गलत टाइम पे काफी प्लेयर्स का आउट ऑफ फॉर्म चले जाने की वजह से हम सेकेंड ही फिनिश कर पाए। सो काफी डिसअपॉइंटिंग था उस रिस्पेक्ट पे ये सीजन, बट ऑप्टिमिस्टिकली देखा जाए तो इतने प्लेयर्स इंजर्ड होने के बाद भी हमने सेकंड फिनिश किया प्रीमियर लीग में एंड चैंपियंस लीग के भी सेमीफाइनल में पहुंचे, तो ये काफी पॉजिटिव्स थे। एंड भाई कौन इंजर्ड नहीं हुआ आर्सेनल के लिए? ओडेगार्ड वाज इंजर्ड, साका वाज इंजर्ड, मिकेल मेरिनो was injured, starting में राइस was injured, then Ben White was injured, Keller Fury was injured, Gabriel Magalhaes भी injured हुए, Havertz भी injured हुए। एंड अगर कोई और क्लब होता ना जिसमें इतने सारे मेन प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते तो भाई वो 15 तो 17 पोजीशन में फिनिश करते। बट उसको छोड़ो, हम डिस्कस करते हैं कि आर्सेनल के लिए क्या क्या पॉजिटिव्स थे इस सीजन में। सो द फर्स्ट पॉजिटिव फॉर अस इन द सीजन वाज आवर सेट पीसेस। भाई एक टाइम था स्पेशली सीजन की स्टार्टिंग में कि जब जब हमें सेट पीसेस मिलते थे तो ओपोनेंट में भाई एक भय का माहौल हो जाता था। एंड भाई ये जो हमने सेट पीसेस की मास्टरी की है ना, ये मैंने बहुत टाइम पे देखा है कि कोई भी टीम सेट पीसेस में इतना डोमिनेंट है। एंड सेट पीसेस में इतना डोमिनेंट होने का रीजन केवल हमारे प्लेयर्स की हाइट या उनकी हेडिंग एबिलिटी नहीं थी, द मेन रीजन वाज आवर डिलीवरीज। सो हमने आइडेंटिफाई किए दो प्लेयर्स, बुकायो साका एंड डेक्लन राइस, जिनकी डिलीवरीज वर पिन पॉइंट एंड उनके इन्हीं पिन पॉइंट डिलीवरीज की वजह से एंड गैब्रियल मागलेस के थ्रेट की वजह से वी वर सो डोमिनेंट इन द सेट पीसेस। एंड द सेकंड पॉजिटिव फॉर मी वुड बी डेक्लन राइस, उनका सीजन थ्रू आउट। एंड केवल उनके फ्री किक्स की वजह से मैं ये नहीं बोल रहा, अगर उनका सीजन देखा जाए तो स्टार्टिंग में उन्होंने स्ट्रगल किया था बिकॉज उनको इंजरी थी थंब में, बट उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे इंप्रूव किया एंड उन्होंने काफी इंप्रूव किया। उनके टैकल्स, उनका डिफेंस को हमारा हेल्प करना, उनकी बॉल कैरिंग एबिलिटी, सेट पीसेस, हेडर, डिफेंसिव हेडर्स एंड ऑफ कोर्स फ्री किक्स। एंड एक चीज जो मैंने नोटिस की, शायद काफी लोगों ने उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया, दैट वुड बी यार अगर उनका प्रीवियस सीजन से देखा जाए तो उनका प्रेसिंग का एबिलिटी और इंटेलिजेंस भी काफी इंप्रूव हुआ है। एंड द थर्ड पॉजिटिव फॉर मी वुड बी लुइस केली एंड नोरेरी का फर्स्ट टीम में ब्रेक इन करना, बट इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा बिकॉज दोनों ही काफी यंग है, 17-18 साल के हैं एंड उन पे बहुत सारा प्रेशर माउंट करना ठीक नहीं होगा एंड आप एक सीजन से इतना कुछ जज कर भी नहीं सकते। एंड द नेक्स्ट पॉजिटिव फॉर मी वुड बी डेविड राय, जिन्होंने इस सीजन प्रूव कर दिया कि वो एक सीजन वंडर नहीं थे। उन्होंने प्रीवियस सीजन में तो गोल्डन ग्लव मिला ही था उनको और इस सीजन में भी उन्होंने गोल्डन ग्लव मिला है। एंड उन्होंने प्रूव कर दिया कि केवल ही इज नॉट गुड ऑन द बॉल बट वो काफी क्लिनिकल सेव्स भी कर सकते हैं क्रंच एंड क्रूशियल टाइम्स पे। एंड एस्टन विला के अगेंस्ट उनका डबल सेव एंड एक और चैंपियंस लीग में भी उनका डबल सेव तो आपको याद ही होगा। पार्टे एंड टिम्बर भी काफी पॉजिटिव थे मेरे लिए, जो काफी कंसिस्टेंट थे थ्रू आउट द सीजन। दो ऐसे प्लेयर जिन्होंने थ्रू आउट द सीजन कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया एंड पार्टे का इंजर्ड नहीं होना इस सीजन भी एक पॉजिटिव है मेरे लिए। एंड उन्होंने राइट बैक पे भी इस बार अच्छा किया एंड एज अ मिडफील्डर तो वी ऑल नो हिज प्रावस। एंड जूलियन टिम्बर का स्पेशली जब वो लास्ट सीजन में इंजर्ड हो गए थे, उनको एसीएल इंजरी हुई थी, उसके बाद भी उनका इतना कंसिस्टेंटली खेलना, इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना। काफी हमारे डिफेंडर्स इंजर्ड थे इस सीजन में एंड उसके वजह से उनका वर्कलोड काफी बढ़ा एंड उसके बाद भी उन्होंने इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, विल बी द परफॉर्मेंस ऑफ याकूब किवियोर। यार याकूब किवियोर का एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था इस सीजन में कि दैट्स इट फॉर हिम, कि ये लास्ट सीजन है आर्सेनल के लिए। स्पेशली अगर आपको याद हो लास्ट टू लास्ट सीजन उनका सीजन काफी प्रॉमिसिंग था। स्पेशली एक टाइम आया था जिसमें हम हर टीम को 4-0, 5-0, 6-0 ऐसे हरा रहे थे एंड उस टाइम हमारा डिफेंस काफी सॉलिड था। एंड उस टाइम उस डिफेंस का एक की प्लेयर जो थे वो थे याकूब किवियोर। एंड उसके बाद भी आर्टेटा ने इस सीजन में उनको कंसिस्टेंटली गेम टाइम नहीं दिया, उनको 40-50 दिन में एक बार खेलने को मिलता था, तो ऑफकोर्स यू कांट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम अ प्लेयर जो इतना कंसिस्टेंटली नहीं खेल पा रहे। बट जब उनको चांस मिला गैब्रियल मागलेस की इंजरी के बाद, तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि व्हाई ही डिजर्व्स अ चांस इन दिस स्क्वाड। बट प्रॉब्लम ये है कि विद सलीबा एंड गैब्रियल इन आवर स्क्वाड तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है याकूब किवियोर के लिए कि उनको कंसिस्टेंट गेम टाइम मिला जाए। बट मैं ये कहूंगा कि कंसिडरिंग हिज परफॉर्मेंस इन द लास्ट 2 सीजन एंड स्पेशली जब वर्कलोड इतना होता है, अभी हमने देखा कि चैंपियंस लीग भी खेलना है, अगर आप सेमीफाइनल तक जा रहे हो देन प्रीमियर लीग आपको जीतना है,
देन वी हैव गॉट 2 कप कॉम्पिटिशन। तो इतने ज़्यादा जब मैचेस हैं, तो आप थोड़ा-सा और गेम टाइम दे सकते हो। आप प्रीमियर लीग एंड चैंपियंस लीग में भी याकूब क्यूवर को गेम टाइम दे सकते हो, आप भरोसा कर सकते हो उसपे, सो दैट इवन सलीबा एंड गैब्रियल पे इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं होगा। आपने देखा कि गैब्रियल मागालेस इंजर्ड हो गए सीजन के एंड में, तो या जब आप पे इतना वर्कलोड होगा तो ऑफ कोर्स यू आर प्रोन टू इंजरीज। एंड दैट्स इट फ्रॉम मी। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब। एंड अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया है कि और कोई पॉजिटिव्स थे इस सीजन में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। एंड मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ।